बेटा अभी तक हमने पढ़ा है अनुभाव, ठीक है। व्याकरण में जो रस पढ़ रहे हैं उसमें हमने अनुभाव पढ़ा है। 4 अनुभाव पढ़े हैं। कायिक अनुभाव जो काया के द्वारा अर्थात आँख, मुँह, हाथ, शरीर आदि के द्वारा जो हम प्रकट करते हैं, जो चेष्टाएं की जाती हैं। दूसरा मानसिक अनुभव, जिन चेष्टाओं को हम मन में अनुभव करते हैं। तीसरा है आहार्य अनुभव, जो दूसरों की वेशभूषा को अपने अंदर धारण करके, जैसे हनुमान जी के कपड़े पहन कर हनुमान जी बनना आदि है। सात्विक अनुभव, जो अंग के विकार सहज रूप से, मान लीजिए किसी की एक आंख खराब है तो वो सहज कमी है उसकी। आज हम संचारी भावों को पढ़ रहे हैं। तो बेटा संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। कौन कौन सी अब आपको सुन के लिख सकते हो? निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्माद, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अभिथा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, कृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। ये जो संचारी भाव है पानी के बुलबुले के भांति हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। अब हम रस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस को पढ़ते हैं। तो श्रृंगार रस का क्या है बेटा? देखिए, सबसे पहले जो एक कॉमन परिभाषा है वो ये है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से, ठीक है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त होकर या रति नामक स्थायी भाव मिलने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस या श्रृंगार का रूप धारण कर लेता है। इसके 2 भेद है बेटा, एक तो संयोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग श्रृंगार है, ठीक है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन सा भेद है? पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। इसको हम विधुर्लंब भी कहते हैं ना। ठीक है बेटा, इसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण क्या है? जहां पे नायक और नायिका का मिलन दिखाया जाता है, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। नायक और नायिका के मिलन के वर्णन को संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे आपने श्रद्धा मन में पढ़ा है, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, ठीक है ना, पढ़ा है ना आपने। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और वियोग श्रृंगार में हमने पूरी पवन भूतिका आपको पढ़ाई है ना, राधा जी किस तरह से कृष्ण के वियोग में है उसका है। आप ये भी लाइन ले सकते हो। तो वियोग श्रृंगार का जो उदाहरण है वह है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन और न भेजा संदेशा। तो देखिए, विरस पतझड़ में ये वाला कहाँ से लिया गया? कामायनी श्रद्धा मनु से लिया गया है, तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो यहाँ आलम्बन विवाह कौन है? स्थायी भाव तो देखिए रति है श्रृंगार का। श्रद्धा आलम जो है, ठीक है, श्रद्धा कौन है? विषय है। मनु आश्रय है। उद्दीपन विवाह क्या है?
एकांत प्रदेश, श्रद्धा की कमनीयता, कोकिल कंठ और उनका सुंदर परिधान। ठीक है, ये क्या है? ये उद्दीपन है। और आलंबन में क्या आपने दिया है अभी? श्रद्धा, मनु, जिसमें श्रद्धा विषय है और मनु आश्रय है। ठीक है, संचारी भाव क्या है? आश्रय मनु के मन में हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता, ये सारे भाव जो आते हैं ये संचारी भाव है। इस प्रकार विभाव आदि से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिपूर्ण होता है। अभी वियोग श्रृंगार में हमने बताया आपको मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का निरंतर अभाव रहता, देखिए समाप्ति नहीं है। करुण रस और वियोग श्रृंगार में यही अंतर है। करुण रस में क्या है? मिलने की आशा नहीं रहती, वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। लेकिन वियोग श्रृंगार में निरंतर मिलने की आशा बनी रहती है कि आज वियोग है लेकिन कल फिर से मिलन होगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। अब पवन से क्या कह रही है? पवन को दूतिका बनाया है, यहाँ पे पवन का मानवीकरण हुआ है। राधा जी पवन से कह रही है कि मेरे बादलों के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जब से यहाँ से गए हैं मथुरा, वापस भी नहीं आए हैं और कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। ठीक है ना, और मैं प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में बावली सी हो रही। कौन कह रहा है? राधा जी कह रही है। और अपनी दुख की कथा किससे कहने के लिए कह रही है? श्री कृष्ण से कहने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर विरहिणी कौन है? राधा जी। तो राधा जी के मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ भी रति नामक स्थायी भाव ही है बेटा। राधा आश्रय है, श्री कृष्ण विषय है। और देखिए पहले था ना प्रातःकालीन पवन, तो प्रातःकालीन शीतल पवन जो है वो क्या है? एकांत जो है उद्दीपन विभाव है, जो उनके अंदर वियोग के भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है। स्मृति, रुदन, चपलता, आवेग, उन्माद, ये सारे संचारी भाव हैं। श्री कृष्ण के मिलन के कारण यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का परिवार हुआ है। दूसरा है बेटा आपका हास्य रस। हास्य जैसे सुनने से ही लगता है हंसी, ठीक है ना। हास्य का क्या मतलब होता है? हंसी आनंद को प्राप्त करना, ठीक है ना। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य, ठीक है, हास्य है स्थायी भाव। तो अपने अथवा पराये परिधान, परिधान माने वस्त्र, वचन अर्थात जो हम बोल रहे हैं, अथवा क्रियाकलाप जो हम कार्य करते हैं आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस को परिपूर्ण होता है या हास्य का रूप ग्रहण करता है। इसमें यह था माता ही पिता ही उऋण भयनी के और गुरु ऋण सहा सोच बड़ चीते। यहाँ पे परशुराम लक्ष्मण का संवाद हो रहा है बेटा, और ये हास्यास्पद उक्ति है। हास्य इसका स्थायी भाव है। परशुराम क्या है? आलंबन है। उनकी झुंझलाहट, उनका गुस्सा जो है उद्दीपन है। हर्ष, चपलता आदि संचारी भाव है और इन सब से पुष्ट होकर के हास्य नामक स्थायी भाव हास्य रस को प्राप्त होता है। अब देखिए करुण रस हम आपको पढ़ा रहे। करुण रस में भी हमने आपको बताया ना कि यहाँ पर मिलने की आशा नहीं होती है किसी बंधु के वियोग से, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण, धन की पूर्ण रूप से हानि हो जाने के कारण,
ठीक है, कि जो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, उससे हमें करुण रस की प्राप्ति होती है। तो देखिए क्या है, करुण रस शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों से युक्त होकर, ठीक है, करुण रस की दशा को प्राप्त करता है या करुण रस में परिपूर्ण हो जाता है। इसका उदाहरण क्या बेटा, यथा पंख बिनु खग अति दीना और मणि बिनु फनि कविवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही और जौ जड़ दैव जियावहि मोही। अब यहाँ पे क्या है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, कब मूर्छित होते हैं, जब बाण लग जाता है ना, तो उस समय राम विलाप कर रहे हैं, क्योंकि राम ने ये समझ लिया था कि अब लक्ष्मण को बचना तो नहीं है। इसमें शोक नामक स्थायी भाव था। लक्ष्मण आलंबन है, राम आश्रय है, राम का जो उद्गार है, उनके भाव जो बोल रहे, जो रो रहे हैं, वो अनुभाव है। हनुमान का विलंब होना, हनुमान जब जड़ी बूटी लेकर के आने लगते तो देर होने लगती है ना। उद्दीपन एवं दैन्य, व्याकुलता, स्मृति आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर आपका जो शोक नामक स्थायी भाव है वो करुण रस में परिपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बेटा आपके सिलेबस में वीर रस है। तो जैसा आप जानते हो, वीर उत्साह है इसका स्थायी भाव, तो उत्साह होगा तभी वीरता होगी। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे आए होंगे यदि भरत कुमतिवश वन में, मैथिली शरण गुप्त के साकेत से लिया गया है बेटा, आपने पढ़ा है ना। भरत में वो क्या पढ़ा था, कैकेयी अनुताप, उसी में आगे भी है। तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। यहाँ पे देखिए लक्ष्मण जी को जब पता चलता है कि भरत जी वन में आ गए हैं, तो उनको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अब हम वनवास में आ गए तब भी ये हमको वहां पे परेशान करने के लिए आए हैं, किसी गलत इच्छा से आए हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये बुरी बुद्धि के कारण यहाँ पर आए हैं तो मैं भी इस वन में संकल्प लेता हूँ, अपने मन में संकल्प ले रहा हूँ कि मैं उनको अपना लक्ष्य बनाऊंगा। और राम से क्या कहते हैं, आपका विरोध भी मैं नहीं सुनूंगा। तो इस पद में उत्साह नामक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आश्रय है, भरत आलंबन है, उनके वन में आगमन का समाचार उद्दीपन है, लक्ष्मण के वचन अनुभाव है, उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। बेटा नेक्स्ट आपके जो रस बचे हैं उसमें से एक बचा है शांत रस, क्योंकि आपके में 5 ही 6 रस हैं। तो विभाव अनुभव, देखिए शांत रस में क्या है परिभाषा, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस को ग्रहण करता है। अब निर्वेद में बेटा क्या है, सांसारिकता से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, कि हम अपने को ईश्वर से एक मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, अब लो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, और जागे फिर न डसे हो। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अब तक मैंने अपनी इन इंद्रियों को बहुत नष्ट किया है, लेकिन अब मैं इन्हें बर्बाद नहीं करूंगा। राम की कृपा से मेरे अंदर अज्ञान रूपी अरात्रि समाप्त हो गई है। ठीक है, राम की कृपा से क्या मेरी सारी अज्ञानता समाप्त हो गई है, सारी अंधकार जो अज्ञान का अंधकार था रात्रि की समाप्त हो गई है। अब मैं जग गया, अर्थात मैं ज्ञान में आ गया हूँ, और जागने के बाद पुनः उसमें नहीं फंसूंगा। तो पूरा पद हम सुना दे आपको,
अब लो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसै हो, श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन कसै हो, और परबस जानी हस्यो इन इंद्र निज बस है न हसै हो, और पन मधुकर मन मधुकर करि तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। यहाँ पे निर्वेद नामक स्थायी भाव है। सांसारिक असारता और इंद्रियों के द्वारा उपहास उद्दीपन विभाव है। स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति होने का कथन जो है वो अनुभाव है। घृति वितर्क मति आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर निर्वेद शांत रस को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।